तो आज बात करेंगे 4 क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ फ्यूल? व्हाट इज़ कंबशन एंड टाइप्स? व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन? व्हाट इज़ इग्निशन टेम्परेचर? तो देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फ्यूल? फ्यूल क्या होता है? जो भी जलता है, ठीक है? जो भी जलने योग्य हो, जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस हो, जो सब्सटेंस कंबस्टिबल हो, ठीक है? उसे फ्यूल कहते हैं। समझ गए बात? जैसे कि वुड हो गया, कैंडल हो गई, पेट्रोल हो गया, पत्तियाँ हो गई, पेड़ हो गया, वुड हो गया, ठीक है? कुछ भी। अगला क्वेश्चन है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज कंबस्शन। देखिए बिल्कुल छोटा लिखा गया है, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। कंबस्शन क्या है? जिस ये सब्सटेंस मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के साथ, और प्रोड्यूस क्या करता है? हीट एंड लाइट। तो यहाँ पर अब ये बात खत्म हो गई। कोई भी चीज़ है जैसे देखिए पेट्रोल है, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा साथ में? हीट और लाइट देने लग जाए, तो इसका मतलब क्या है? वो कंबशन हुआ है, उसका दहन हुआ है, ठीक है? कंबशन 2 तरह के होते हैं, फ्लेमेबल, नॉन फ्लेमेबल। फ्लेमेबल, नॉन फ्लेमेबल। फ्लेमेबल का मतलब देखिए लकड़ी आप जब जलाते हैं तो वो क्या है? फ्लेम उसके अंदर आती है, ठीक है? उसके अंदर फ्लेम आती है। बट अगर आप नॉन फ्लेमेबल की बात करें तो कोयला जो जलता है वो फ्लेम करके नहीं जलता, उसमें से सिर्फ हीट और लाइट निकल रही होती है। तो कंबस्शन आपको समझ आ गया ईज़िली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन? कंबस्शन के लिए क्या-क्या चाहिए होता है? रिक्वायर्ड मीन्स ज़रूरी, मतलब क्या-क्या चाहिए? तो 3 चीज़ें चाहिए, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट, ठीक है? अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक मिस है, तो आप कंबस्शन नहीं कर सकते, ठीक? अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ इग्निशन टेम्परेचर? तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वो मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है? वो मिनिमम, जैसे आप ये समझिए ना कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो देखिए मैंने सीढ़ी बनाई है, गलत बना दी क्या मैंने सीढ़ी? सीढ़ी ऐसे होती है, ठीक है? तो अगर मैं कहूँ कि आपको मैं सीढ़ी कह रहा हूँ चढ़ यहाँ पे हैं, तो आप क्या है सीढ़ी यहाँ चढ़े हैं, ठीक है? तीसरे स्टेप पे, तो आप तो तब भी सीढ़ी चढ़ लेंगे, बट आपको सीढ़ी चढ़ने के लिए सबसे पहले किस सीढ़ी पे चढ़े? तो सबसे पहले इस वाली सीढ़ी पे चढ़े, ठीक है? पहली वाली सीढ़ी पे। तो यही होता है कि जब आप सीढ़ी जैसे ही स्टार्ट करते हैं चढ़ना, उसी को कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फिर से आपको बता देता हूँ एक बार और। ये जो सीढ़ी का एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया था, देखिए, आग तो कभी भी लग सकती है, मगर वो कब लगी? मिनिमम टेम्परेचर कब? मतलब कौन सबसे पहले कब लगी आग? ठीक है? मिनिमम टेम्परेचर। तो मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, जिस समय, जिस टेम्परेचर पर वो आग पकड़ लेता है, कम से कम। वो तो देखिए ज़्यादा से रगड़ देंगे, माचिस की तीली को ज़्यादा से रगड़ देंगे तो वो तब भी पकड़ लेगा। बट भाई सबसे कम कब रगड़ेंगे कि वो जलने लग जाएगा, फायर पकड़ लेगा, ठीक है? तो इसका सिंपल सा आंसर है मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर। जैसे कि पेट्रोल देखिए 247 के पास जलना शुरू कर देता है, वो जल तो 300 पे भी जाएगा, बट मिनिमम की बात हो रही है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो पेट्रोल और डीजल देखिए 210 पे ही जल जाता है, ये उससे पहले जल जाता है पेट्रोल से। और केरोसिन भी 210 पे जल जाता है। एलपीजी देखिए 450 पे, जो लाइटर से आप जलते हैं ना, जलाते हैं वो क्या लाइटर से चिंगारी सी, तो वो 450 सेल्सियस डिग्री, ठीक है? डिग्री सेल्सियस। सीएनजी उससे भी ज़्यादा 537। अच्छा, 100 डिग्री पे पानी उबलने लगा था, आप ये भी ध्यान दीजिएगा। तो एलपीजी को जलाने के लिए 450 का जो चिंगारी से निकलती है उसमें कितनी हीट होती है? 450, ठीक है? वुड देखिए 300 पे जला जाता है। इथेनॉल 365 पे। अच्छा, देख रहे हैं इथेनॉल जो तेल में मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, तो वो थोड़ा देखिए 365 पे, और जो पेट्रोल प्योर होता है वो जल्दी आग पकड़ता है। इस करके माइलेज भी गाड़ी की लोगों की कम दे रही है ना? आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। लोगों ने इस बार इथेनॉल को बहुत बार ट्रोल किया है। और व्हाइट फ़ॉस्फ़ोरस देखिए 34 डिग्री में सबसे कम है, जो माचिस की तीली पे यूज़ होता है। हल्का सा रगड़ते हैं ना, तो 34 डिग्री ही जब हीट पाता है तो वो पकड़ लेता है आग, ठीक है? कंबस्शन करने में। और उससे भी कम देखिए -20 डिग्री पर ट्राई इथाइल बोरेन करके है। ये जेट में यूज़ किया कर जाता है, ठीक है? जेट में कहीं जेट फेल ना हो जाए ना, क्योंकि जेट क्या है सुपर फ़ास्ट प्लेन है या जो भी समझिए, है ना?
तो सुपर फ़ास्ट चीज़ों में जल्दी से जलने वाली चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो 20 -20 डिग्री, 0 डिग्री पे बर्फ़ जल जाती है। तो उम्मीद है आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और बिल्कुल ईज़ी आपको मैंने आपको बता दिए।